They call themselves a disciplined organization. What we're seeing now is the RSS has for the first time come out and officially reacted to this story. Ram Madhav of the RSS has come out and spoken about the story. He said that the attack on our office was a peaceful demonstration. This is Ram Madhav of the RSS. Listen carefully to the defense of the RSS on our expose, and also this violent demonstration which the RSS is now saying was a peaceful demonstration. Listen to them. संघ के लोगों ने जिस ढंग से टीवी टुडे नेटवर्क और आज तक के दफ्तर को अटैक किया, उस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद आरएसएस प्रवक्ता राम माधव जी। राम माधव जी, क्या ये तरीका ठीक है जिस ढंग से आज तक हेडलाइन टुडे और टीवी टुडे नेटवर्क के दफ्तर को अटैक किया गया, क्या ये तरीका ठीक था? पहली बात तो ये है कि कोई अटैक नहीं हुई है। तरीका किसका ठीक है आप लोगों को सोचना चाहिए। आपको टीवी में कुछ चीज़ दिखाने का आज़ादी है, इसका मतलब ये नहीं है कि देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला अपना मनमानी से कुछ भी दिखा दे। लोग नाराज हुए तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। और जहाँ तक तोड़फोड़ की बात है, मैं फिर भी कहता हूँ कोई तोड़फोड़ नहीं हुआ था। शांतिपूर्ण धरना बहा हुई थी। कुछ हमारे स्वयंसेवकों को नाराजगी हुई होगी, उन्होंने धरना दिया होगा। इसके अलावा वहाँ कुछ नहीं था। वो दफ्तर के अंदर घुसे राम माधव जी, उन्होंने पूरा वहाँ जो नीचे ऊपर आने की कोशिश की, वो तो लिफ्ट बंद कर दी गई, अदरवाइज वो ऊपर भी आ करके पूरे ऑफिस के अंदर तोड़फोड़ करने वाले थे। नीचे पूरा तोड़फोड़ किया। ये सब टीवी चैनल्स कैरी कर रहे हैं तमाम विजुअल्स। और जिस ढंग से प्रदर्शन किया वो पीसफुल और धरने की बात नहीं थी, प्री प्लान और पूर्व आयोजित कार्यक्रम था उनका। धरना बिल्कुल अपने स्वयंसेवकों ने कुछ धरना आयोजित किया था, तोड़फोड़ की कोई योजना नहीं थी। और हमारे लोग आधा घंटे तक शांतिपूर्ण भाषण वगैरह वहां पर चला। आप कह रहे हैं कि अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे। विजुअल्स हैं, पूरा प्रूफ है राम माधव जी, जिस ढंग से तोड़फोड़ की और पूरे कैंपस में घुसे वो लोग। जिस प्रकार से शांतिपूर्ण धरना वहां पर हुई, उसमें कुछ लोगों ने आपके जो टीवी में जिस प्रकार कल प्रचार किया गया था संघ के नेताओं के बारे में, संघ के बारे में, उससे थोड़ा उत्साह में आकर कुछ थोड़ा बहुत अंदर जाने का प्रयास किए होंगे। उससे अलावा आपका ऑफिस तो 6th फ्लोर से 13th फ्लोर तक है, वहां कोई पहुंचे नहीं थे। अब आप ये कह रहे हो कि न्यूज टुडे के चैनल पर अटैक हो गया। बाहर धरना हो रहा था, उन्होंने कोशिश की राम माधव जी, सुरक्षा के कारण, पुलिस फोर्स थी, सुरक्षा के कारण वो हमारे तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन कैंपस में वो घुसे और ऊपर आने की कोशिश की। कैंपस आपका नहीं है, वीडियो टावर का कैंपस है, उस पे जो कार्रवाई होगी पुलिस करेगी। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, वहाँ शांतिपूर्ण धरना अपने स्वयंसेवकों ने किया है। और आपने जिस प्रकार से कुछ चैनलों ने कल खबरें दिखाई थी, उसके कारण देश भर में स्वयंसेवकों में आक्रोश था। हम भी नहीं चाहते कि कोई हिंसा हो, हम भी इस तरह की गतिविधि का समर्थन नहीं करते, पर आपको भी अपना जिम्मेदारी में रहकर न्यूज दिखाना चाहिए था। कल लगातार ये कहना कि आरएसएस का टेरर कॉन्स्पिरेसी, ये आपका एकदम अनअकाउंटेबल, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार। जो स्टोरीज थी, जो तमाम चीजें की गई थी, साफ तौर से दिखाई दे रहा था कि संघ के जुड़े हुए लोग किस ढंग से तमाम योजनाएं बना रहे हैं, तमाम किस ढंग से बातें कर रहे हैं, वो साफ था उसमें। कोई साफ नहीं था। सीबीआई ने स्पष्ट कहा कि संघ के कोई पदाधिकारी इसमें शामिल नहीं थे, किसी से इंटरोगेशन नहीं हुई। ये आपके कुछ चैनलों ने किसी राजनीतिक लाभ के चलते या किसी राजनीतिक दलों के लिए समर्थन करने के पक्षपाती होकर इस तरह के मनगढ़ंत बातें चला रहे हैं। नहीं, मनगढ़ंत तो नहीं चला रहे। बिल्कुल राम माधव, मनगढ़ंत। और आज तक टीवी हेडलाइन टुडे नेटवर्क हमेशा से निष्पक्ष चैनल के रूप में जाना जाता है। अपने चैनल की तारीफ हमको खुद नहीं करना चाहिए, लोगों को कहना चाहिए आप इतना निष्पक्ष और गए। आप लोगों के खिलाफ खबर थी, इसलिए आप उसको बिल्कुल बायस्ड होकर के बोलने की। हमारे खिलाफ कई बार आप खबर चलाई, ये पहली बार नहीं था। आप हमारे पक्ष में कभी नहीं चलाते हो। आपको लगता था अगर कि आपके पक्ष में खबर नहीं है, आपको गलत लगता है, उसमें आप तरीका दूसरा था विरोध करने का। आप अपनी बात रखते हैं, वहाँ डिबेट में आते हैं, आप और भी तरीके थे। अगर आपको लगता है और कोई रास्ता अपना सकते हैं, लेकिन तोड़फोड़ किसी दफ्तर पे हमला कर देना, डेमोक्रेसी में ये तो कम से कम देखा नहीं जाता। डेमोक्रेसी में धरना देने का पूरा अधिकार है, लेकिन डेमोक्रेसी में ये भी आपको अधिकार नहीं है कि अपना मनमानी से कुछ भी बड़े बड़े लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोल दे। ये भी अधिकार आपको नहीं है, जिम्मेदारी आपको है। आप ये ध्यान रखिए, कोई तोड़फोड़ करने का योजना नहीं थी, केवल धरना देने का था, धरना दिए है।